गुड इवनिंग बच्चा लोग। देखो आज हम लोग सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पर बात करते हैं। एवरेज रिएक्शन रेट बोलो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलो, जो कहना है, ठीक है। तो हम लोग किस पर बात करते हैं? ठीक है, एवरेज रिएक्शन रेट पर। ठीक है, तो एवरेज रिएक्शन रेट क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इन ए गिवन टाइम, बोलो, इंटरवल इज कॉल्ड, बोलो क्या? एवरेज रिएक्शन रेट। बात को समझ लो पहले थोड़ा सा ध्यान से। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो क्या होता है? एक तरफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है? एक तरफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? डिक्रीज करता है। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है? ठीक ना? हम तुम लोगों को कल एक सिंपल सा एग्जांपल बताए थे पिछले क्लास में कि फर्ज करो यहां से तुम दुमका से रांची चले। दुमका से कहां चले? रांची। यहां से दुमका से रांची की दूरी 300 किलोमीटर है। 6 घंटा में अगर तुम ये 300 किलोमीटर तय कर लिए तो तुम्हारा गाड़ी का स्पीड क्या था? तुम बोलते हो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो स्पीड है ये कौन सा स्पीड है? एवरेज रिएक्शन, सॉरी, ये तुम्हारा एवरेज स्पीड है गाड़ी का। बात समझ में आ रहा है ना? तो एवरेज स्पीड में क्या होता है कि हम एक टाइम इंटरवल का बात करते हैं, एक बड़ा सा टाइम इंटरवल का बात करते हैं। हाँ है ना? बोलो जी। तो तुम्हारा यहां पर अगर हम एवरेज रिएक्शन रेट को डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड है ना, एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक ना? तो बुआरे हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? आ जाओ। द रेट ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल। बात को समझना, ये टाइम इंटरवल एक बड़े से टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो वो तुम्हारा क्या हो जा रहा है? एवरेज रिएक्शन रेट। इसको हम ग्राफिकली भी अभी समझेंगे। पहले बात बताओ, यहां तक बात क्लियर है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? देखो सिंपली अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन जैसे स्टार्ट हुआ, रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन क्या हो गया? घटना स्टार्ट कर गया और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट किया। ये तुम्हारा रेट है। और रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? एवरेज रिएक्शन रेट के टर्म में या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट के टर्म में। ठीक ना? तो यहां पर हम बात किस पर कर रहे हैं? एवरेज रिएक्शन रेट का। ठीक है, तो एवरेज रिएक्शन रेट क्या हुआ? बोलो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन ए गिवन टाइम इंटरवल। किसी निश्चित समय अंतराल में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है वो क्या कहलाता है? एवरेज रिएक्शन रेट। देखो अब यहां पर हम केस 1, तुम्ही को ध्यान से देखना इसको थोड़ा सा। केस 1, अभी हम लोग इस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट्स के रेस्पेक्ट में लेते हैं। एवरेज रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट हम लोग बात करते हैं। अभी किस पर बात करेंगे? एवरेज रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू बोलो रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। गौर करना, सबसे पहले हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए मृत्युंजय जी, आपके कैमरा में आ रहा है कि नहीं? परफेक्ट आ रहा है। देखो अब ये टाइम है, ये क्या है तुम्हारा? टाइम।
एक्स एक्सिस में हम लोग क्या ले लिए? टाइम। ये आ रहा है सही? ये तुम्हारा ऑरिजिन और ये वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में हम क्या ले रहे हैं? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मोलर कंसंट्रेशन किसका? ऑफ रिएक्टेंट। कोई दिक्कत? एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिए, वाई एक्सिस पर क्या ले लिए? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लिए। ग्राफ कुछ ऐसा होगा। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब देखो ध्यान से ग्राफ को। ये देखो तुम्हारा T1 टाइम है और ये तुम्हारा क्या है? T2 टाइम है। देखो T1 टाइम में रिएक्टेंट्स का मोलर कंसंट्रेशन तुम्हारा क्या है? X1 है। और T2 टाइम में रिएक्टेंट्स का मोलर कंसंट्रेशन घट करके क्या हो जा रहा है? बात समझ में आ रहा है? हाँ है ना? इस ग्राफ में क्या रखे हम? टाइम को कहां रख लिए? एक्स एक्सिस पर। और रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन को क्या? वाई एक्सिस पर। अब बताओ T1 अगर टाइम है तो रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? X1 है। और जब टाइम T1 से बढ़ करके T2 हो गया तो बताओ मोलर कंसंट्रेशन क्या हो गया? मोलर कंसंट्रेशन घट करके अब X1 से क्या हो गया? X2 हो गया। तो यहां पर बताओ बाबू रे, हियर, ठीक है, एट टाइम T1 मोलर कंसंट्रेशन क्या है? मोलर कंसंट्रेशन बोलो रिएक्टेंट का। मोलर कंसंट्रेशन किसका बोलो? ऑफ रिएक्टेंट क्या है? इस बोलो T1 एंड एट टाइम T2 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट क्या है? बोलो बोलो X2। क्लियर है बात? बोलो जी। T1 टाइम पर मोलर कंसंट्रेशन क्या है? नहीं लिखे क्या? एट टाइम T1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, एक मिनट, एट टाइम T1, एट टाइम T1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज X1 एंड एट टाइम T2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, बोलो T2 टाइम पर मोलर कंसंट्रेशन हम क्या ले लिए? X2। कोई दिक्कत? अब बताओ चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हुआ? बताओ चेंज इन कंसंट्रेशन, बोलो X2 माइनस डेल्टा X होगा। अब X2 बाबू रे छोटा है किससे? X2 इज लेस देन X1, तो बताओ क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा X होगा। बोलो होगा कि नहीं? और तुम्हारा चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा? बोलो T2 माइनस डेल्टा T होगा। इसलिए बताओ एवरेज रिएक्शन रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो माइनस डेल्टा X, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन बाई क्या हो गया? टाइम में जितना चेंज हो रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है बाबू रे? एवरेज रिएक्शन रेट है विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। कोई दिक्कत? यहां बात को थोड़ा ध्यान से समझ लो।
अगर हम जब भी एवरेज रिएक्शन रेट का, यानी जब हम रिएक्शन रेट का बात करते हैं तो जनरली एवरेज रिएक्शन रेट का ही बात करते हैं। तो बाबू रे कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन, किसका? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, इन ए गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, अब देखो इस ग्राफ में हम क्या लिए हैं, यहां पर हम एवरेज रिएक्शन रेट है ना विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बात कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पर हम टाइम और वाई एक्सिस पर हम क्या ले लिए हैं? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लिए हैं। T1 टाइम पर यहां पर देख रहे हो क्या है? रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन X1। अब रिएक्शन प्रोसीड करता है, रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटना स्टार्ट हो जाता है। फर्ज करो कि T2 टाइम पर कंसंट्रेशन घट करके क्या हो जाता है? X2 हो जाता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन एकदम सिंपल सा बात है, क्या हो जाएगा बोलो? चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? X2 माइनस X1 माइनस डेल्टा X, और चेंज इन टाइम क्या हो गया? डेल्टा T। और यहां पर एवरेज रिएक्शन रेट कैसे लिख दिए? माइनस डेल्टा X बाय डेल्टा T। कोई दिक्कत? ठीक है बाप रे। तो हम लोग अब बात करेंगे एवरेज रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू, बोलो, प्रोडक्ट। थोड़ा सा ग्राफ में बदलाव होगा, और बदलाव इसलिए होगा कि भाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो डिक्रीज करता था, लेकिन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो देखो ग्राफ, अब ग्राफ किस तरह से होगा थोड़ा देख लेते हैं। अरे कुछ भी नहीं है, देखो फर्ज करो ये तुम्हारा देखो ये T1 है। देखो यहां पर रिएक्टेंट के जगह आप किसका कंसंट्रेशन ले लेंगे बताओ? प्रोडक्ट का। अब बताओ T1 टाइम में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है? X1 है। और जब टाइम T1 से क्या हो गया बोलो? T2 हो गया। टाइम T1 से क्या हो गया? T2 हो गया। तो वैसे कंडीशन में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो गया? बढ़ करके क्या हो जाएगा बताओ? चलो यहां पर कर देते हैं। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या बढ़ करके क्या हो गया? बोलो बोलो, X2। ठीक है, देखो रिएक्टेंट के लिए कंसंट्रेशन घट रहा था, प्रोडक्ट के लिए क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखो T1 टाइम पर कंसंट्रेशन क्या है? X1 है प्रोडक्ट का, ठीक है, और T2 टाइम में ये बढ़ करके कितना हो जाता है? तो अब तुम खुद ही बताओ चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा? X2 माइनस X1 क्या हो जाएगा? और चेंज इन टाइम ये वाला क्या होगा बताओ? होगा कि नहीं होगा? चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा? तो बाबू रे T1 तुम्हारा पर, यहां पर रिएक्टेंट की जगह क्या कर देते हैं? प्रोडक्ट। उसी तरह से T1 टाइम में X1 कंसंट्रेशन है, T2 टाइम में क्या है? ठीक है, X2 कंसंट्रेशन है किसका? ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हो गया? X2 माइनस X1। यहां पर माइनस साइन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि X2 क्या है? ग्रेटर देन X1 है। तो अब बताओ उसी तरह से चेंज इन टाइम क्या हो गया? T2 माइनस T1 डेल्टा T हो गया। तो एवरेज रिएक्शन रेट प्रोडक्ट के लिए क्या आया? बोलो, प्लस डेल्टा X बाय डेल्टा T। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो बोलो। तो बाबू रे एवरेज रिएक्शन रेट क्या हुआ? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए गिवन टाइम इंटरवल। अगर एक निश्चित टाइम इंटरवल का, समय अंतराल का बात हो, ठीक है, अगर हम इसको हिंदी में डिफाइन करते तो क्या बोलते? एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक एवं उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? औसत अभिक्रिया दर कहलाता है। रिएक्टेंट्स के लिए हम लोग क्या निकाले अभी? औसत अभिक्रिया दर माइनस डेल्टा X बाय डेल्टा T, और प्रोडक्ट के लिए क्या निकाले? प्लस डेल्टा X बाय डेल्टा T। कोई दिक्कत? ठीक।
बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे बुआ रे? बोलो। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट, प्लीज बाबू रे। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट किस पर बात करेंगे? बोलो। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट पर। अब इसको पहले बात को समझ लेते हैं। हम पिछले क्लास में भी तुम लोगों को बताए कि फर्ज करो यहां से तुम 10 बजे निकले रांची के लिए दुमका से, और हम 11:05 में तुमको फोन करते हैं कि बुआ रे बताओ तुम्हारी बाइक की अभी स्पीड क्या है? तो तुम बताते हो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसका क्या मतलब हुआ? हम देखो यहां पर कोई टाइम इंटरवल तुम नहीं बता रहे हो, यहां पर कोई तुम एवरेज स्पीड नहीं बता रहे हो। हम 11:05 में तुमको कॉल किया तो तुम 11:05 में गाड़ी का जो स्पीड था तुम उसको बता रहे हो। तो बुआ रे ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस स्पीड है। उसी तरह से अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट का, तो बाबू रे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर एक पर्टिकुलर टाइम पर कितना चेंज हो रहा है, हम एक पर्टिकुलर टाइम का जिक्र कर दें, नहीं समझे बात? हाँ या ना? हम एक पर्टिकुलर टाइम का अगर जिक्र कर दें, एक निश्चित समय का जिक्र कर दें, टाइम इंटरवल नहीं, हम क्या कर दें एक निश्चित टाइम का जिक्र कर दें, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? बोलो। तो बाबू रे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट को कैसे डिफाइन करेंगे? द रेट ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है, इन ए गिवन, ठीक है, टाइम, इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड, बोलो, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। कोई दिक्कत? यानी किसी निश्चित समय में, अगर हिंदी में डिफाइन करते तो क्या बोलते? अभी निश्चित समय अंतराल नहीं बोलेंगे, अब टाइम इंटरवल की बात नहीं होगी। और यहां पर क्या बात होगा? एक निश्चित समय का बात होगा। तो क्या बोलेंगे? एक निश्चित समय में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मोलर कंसंट्रेशन चेंज होता है, यानी कि रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन जो तुम्हारा क्या होता है, रिएक्टेंट का जो डिक्रीज करता है मोलर कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का इंक्रीज करता है, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? यहां पर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। एक पर्टिकुलर टाइम का जिक्र हो रहा है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? बोलो। द रेट ऑफ change in the concentration of reactant or product at a given, ठीक है, ठीक है, instant, ये भी लिख सकते हो at a given instant, या at a है in a given time, या in a, ठीक है, या at a given instant भी लिख सकते हो यहां पर। the rate of change in the concentration of reactant or product, ठीक है, हम लिखे हुए नोट्स में, ठीक है, at a given instant, इन्हें गिवन टाइम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? किसी निश्चित क्षण, किसी निश्चित समय में अभिकारक और उत्पाद के सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? यानी द रेट ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। कोई दिक्कत? बोलो, अगर दिक्कत है तो बोलो। अब देखो बाबू, ध्यान से खाली गौर करना थोड़ा सा। देखो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट इक्वल टू हो जाएगा dx बाई dt। आगे प्लस माइनस लिख दो, क्यों बताओ तो? प्लस माइनस क्यों? अरे भाई रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, तो अगर हम रिएक्टेंट का इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट लिखेंगे तो क्या होगा? माइनस dx बाई dt। और प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे? ठीक है, रिएक्शन के दौरान क्या होता है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या करता है? इंक्रीज करता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? प्लस साइन यूज करते हैं, हाँ है ना, प्लस dx बाई dt। कोई दिक्कत? तो यहां पर dx तुम्हारा क्या है? dx क्या है? स्मॉल, बोलो, चेंज इन कंसंट्रेशन।
dx तुम्हारा क्या है? स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। और dt क्या है? हाँ, वैसे स्मॉल जब लिख दिए, ये देखो इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहां इंटरवल का मतलब अंतराल से मत ले लेना, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब एक पर्टिकुलर टाइम का यहां पर हम बात कर रहे हैं। जब स्मॉल जब लिख ही दिए, बात समझ में आ रहा है? तो बाबू रे, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट को हम कैसे, ठीक है, लिखेंगे dx बाय dt से। प्लस माइनस इसलिए कि रिएक्टेंट्स के लिए तुम्हारा माइनस साइन यूज करेंगे और प्रोडक्ट के लिए प्लस, ठीक ना? तो ये क्लियर है? ठीक। यहां पर कुछ रिएक्शंस है तुम्हारा, और इसके लिए तुमको क्या लिखना है? एवरेज रिएक्शन रेट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट लिखना है। पिछले क्लास में भी हम लोग बात की थी। देखो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक दो हम फिर से सॉल्व कर देते हैं, ठीक ना। अभी तुम देखो, जैसे पहला वाला रिएक्शन को ही देख लो, तुम्हारा क्या है बताओ, ठीक है। ए का कितना मोल? ए मोल है। और बी का तुम्हारा क्या है? सी का। और डी का? एक्चुअली ए का ये जो नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल ए है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो बाबू रे, रेट अगर एवरेज रेट देना होगा तो रेट, अब ब्रैकेट में एवरेज लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। कल बताए थे रिएक्टेंट के लिए क्या होगा, बताओ तुम लोग? माइनस डेल्टा ए। डेल्टा ए का मतलब क्या हुआ? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए है। बार बार हम बोल नहीं रहे हैं भले, ठीक है। ए नहीं है बल्कि ये क्या है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए है, ठीक है। और डेल्टा का मतलब यहां पर उसके चेंज से है, तो डेल्टा ए बाई क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? स्मॉल ए है, तो उसे डिवाइड कर देंगे, हाँ या ना। इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ? -1/b डेल्टा बी बाय इक्वल टू, बोलो प्रोडक्ट के लिए, प्लस 1/c डेल्टा सी बाय इक्वल टू, बोलो 1/d डेल्टा डी बाय, बोलो कोई दिक्कत? तो ये जो तुम देख रहे हो, ये कौन सा रेट है बताओ? एवरेज। अब अगर हमको इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है तो ब्रैकेट में इंस्टेंटेनियस लिख दिए शॉर्ट फॉर्म में, तो अब बताओ क्या हो जाएगा? -1/a। अब डेल्टा के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? dA। क्या लिखेंगे बोलो? dA बाय क्या? dt इक्वल टू -1/b, बोलो dB बाय dt इक्वल टू प्लस 1/c dC बाय इक्वल टू प्लस 1/d, बोलो बाय dt। होगा? बोलो जी कि नहीं होगा? बताओ बाबू रे, यहां पर एवरेज रिएक्शन रेट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट कैसे लिखोगे? पता चल गया तुमको? चलो एक रिएक्शन और लेते हैं, ठीक है। कौन सा रिएक्शन ले लें? अच्छा चलो सी ही ले लेते हैं, वैसे बता चुके हैं, कुछ भी नहीं है बुआ रे, खुद से कर लोगे। देखो ध्यान से, सी क्या है? N2 थ्राइस S2। हैबर्स प्रोसेस है ये, अमोनिया का प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रियल मेथड। बोलेगा सर ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो बाबू रे, हम ये केवल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को देख रहे हैं, ठीक है, हाँ ना। केवल हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बन रहा है, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, अगर हम इसके एवरेज रिएक्शन रेट पर बात करेंगे तो क्या होगा? बोलो रेट। अगर एवरेज रेट लिखेंगे तो क्या होगा? बोलो माइनस डेल्टा N2 बाय इक्वल टू माइनस स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 3, तो 1/3 हो जाएगा, डेल्टा H2 बाय क्या हो जाएगा? डेल्टा T इक्वल टू 1/2
बाय होगा। अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे तो क्या होगा बुआ रे, बताओ, माइनस डी एन टू वाई इक्वल टू -1/3 डी एच टू वाई इक्वल टू हाफ डी एच टू बाय डी टी। कोई दिक्कत हो जाएगा? सॉरी NH3 है, ठीक है, सारे बच्चे कर लोगे। और जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं स्क्रीनशॉट लेकर के आप, ठीक है, इसको सॉल्व कर ले, ठीक है बुआरे। चलो पूरे इस क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक रिएक्शन है जिसमें ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, काल्पनिक अभिक्रिया है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ठीक है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या करता है, बोलो, डिक्रीज करता है। डिक्रीज 0.5 मोल पर लीटर से कितना हो जाता है, यानी ए का कंसंट्रेशन क्या होता है, 0.5 मोल पर लीटर से कितना हो जाता है, कितना मिनट में, 10 मिनट में। तो बाबू रे क्या कह रहा है, रेट निकालने कह रहा है ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो जब बाबू रे टाइम इंटरवल की बात होगी तो रिएक्शन क्या होगा, यहां पर जो रेट निकलेगा वो क्या होगा, एवरेज रिएक्शन रेट निकलेगा। तो बाबू रे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल सा है बुआ रे। क्या दिया हुआ है पहले ये बताओ, x1 तुम्हारा इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 0.5 मोल पर लीटर। फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, घट करके कितना हो रहा है, कोई दिक्कत, हाँ या ना, डेल्टा x, ठीक है, या छोड़ो ना यहां पर, और डेल्टा t कितना दिया हुआ है, टाइम इंटरवल कितना है, 10 मिनट है। हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट एवरेज रिएक्शन रेट क्या होता है, ठीक है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा t। x2 कितना है, 0.4 माइनस, बोलो, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 10। इसको फाइनली सॉल्व करो, देखो कितना आएगा, 0.01 आएगा। कितना आएगा, देखो अब ऊपर यूनिट क्या है पहले ये बताओ, यहां यूनिट क्या है, मोल पर लीटर है, और यहां क्या है, मिनट है। तो इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। तो बाबू रे यहां पर ये जो ये माइनस, क्लियर है बात, कोई दिक्कत। एक चीज और तुम लोग याद रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी माइनस में नहीं होता है। ये जो माइनस प्लस का साइन है, पता है ना कि भाई माइनस साइन इसलिए देते हैं क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज करता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो बाबू रे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो वो तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, हाँ है ना। तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा होता है कि भाई रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और यहां पर जो एवरेज रिएक्शन रेट निकाल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू किसके निकाल रहे हैं, रिएक्टेंट्स का। नहीं समझे बात, हाँ या ना, कोई दिक्कत, ठीक है। औसत अभिक्रिया दर पर बात करेंगे, ठीक है, एवरेज रिएक्शन रेट। देखो हम तुम लोगों को पहले ही बताए थे, जैसे कल एक सिंपल सा एग्जांपल दिए थे कि फर्ज करो तुम रांची गए और रांची का डिस्टेंस दुमका से, मान लो रांची का डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, और तुम बाइक से 6 घंटा में पहुंच गए। तो हम पूछे तुम्हारा स्पीड क्या है, तो तुम क्या बताए 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, औसत वेग बताए तुम, औसत स्पीड बताए। तो अभिक्रिया दर में
एवरेज रिएक्शन रेट को तुम कुछ इस तरह से समझो। बाबू ने ध्यान से बात को समझना। अगर हम निश्चित समय अंतराल का बात करें, किसी निश्चित समय अंतराल में, डेफिनेशन को समझना, किसी निश्चित समय अंतराल में, समय अंतराल में अभिकारक एवं उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन का दर, परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? बोलो। औसत अभिक्रिया दर। क्लियर है बात? बात को समझो, लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सारा चीज हम भेज ही दिए। ध्यान से बात को समझो। अगर हम औसत अभिक्रिया दर का बात करें तो क्या है औसत अभिक्रिया दर? किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक एवं उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? औसत अभिक्रिया दर। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर टाइम का बात नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक समय अंतराल, टाइम इंटरवल का बात कर रहे हैं। एक, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम का बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? और यहां पर, ठीक है, उस समय अंतराल में जो अभिकारक और उत्पाद का सांद्रता में परिवर्तन होता है, किस तरह का परिवर्तन? अभिकारक का सांद्रता जब रिएक्शन आगे बढ़ता है तो क्या होता है? घटता है। और उत्पाद का सांद्रता क्या होता है? बढ़ता है। तो ये तुम्हारा क्या होगा बुआ रे? औसत अभिक्रिया दर। ठीक है, तुम दो तरह से इसको समझो। हम ग्राफ से सबसे पहले इसको समझाते हैं, ध्यान से समझना। तो पहले ये बताओ, जब अभिक्रिया स्टार्ट होता है तो अभिकारक का सांद्रण क्या होता है? घटता है। तो देखो, अब हम दो केस लेकर के चल रहे हैं। केस वन, केस वन में हम लेकर के चलेंगे अभिकारक के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अभिकारक के सापेक्ष औसत अभिक्रिया दर। यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? अभिकारक के सापेक्ष औसत अभिक्रिया दर। किसके सापेक्ष अभिक्रिया है ना, लिख रहे हैं, बताओ। अभिकारक के सापेक्ष औसत अभिक्रिया दर लिख रहे हैं। सबसे पहले हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, गौर करना। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ऑरिजिन, और ये वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हम समय ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? टाइम। और इस वाई एक्सिस पर क्या ले लेते हैं? इस अक्ष पर क्या ले लेते हैं? अभिकारक की मोलर सांद्रता। क्या ले लेते हैं? बताओ। कोई दिक्कत? हाँ है ना? अब देखो, ध्यान से बात को समझना, तुम लोग गौर करना इस ग्राफ को। ग्राफ तुमको कुछ इस तरह से मिलेगा। देखो, ग्राफ तुमको कुछ इस तरह से मिलेगा। देखो, यहां पर कंसंट्रेशन यानी अभिकारक का मोलर सांद्रण क्या है? इस बिंदु पर x1 और इस बिंदु पर क्या है? x2। बात को समझना, यहां टाइम है, ये देखो तुम्हारा t1 टाइम है। क्या है ये तुम्हारा टाइम? t1। और ये थोड़ा सा ग्राफ, ठीक है, थोड़ा सा इस ग्राफ को और फ्रेश कर देते हैं। थोड़ा सा बड़ा करके।
ठीक है, एक्स अक्ष, ये तुम्हारा क्या है, वाई अक्ष। यहां पर क्या ले रहे हैं, टाइम, और यहां क्या ले रहे हैं बताओ, अभिकारक की मोलर सांद्रता। कोई दिक्कत? अब गौर करो, यहां पर मान लो कि मोलर सांद्रता x1 है अभिकारक का, जब टाइम तुम्हारा क्या है, t1 है। t1 टाइम पर अभिकारक का मोलर सांद्रता क्या है, x1 है। और t2 टाइम पर मोलर सांद्रता क्या हो रहा है, घटकर क्या हो जा रहा है, x2 हो जा रहा है। बात समझ में आया? t1 टाइम में अभिकारक का मोलर सांद्रता क्या है, x1 है। जब रिएक्शन होता है तो अभिकारक का मोलर सांद्रता क्या होता है, घटता है, और उत्पाद का क्या होता है, बढ़ता है। तो t1 टाइम में सांद्रता क्या देख रहे हो, x1 है, देख रहे हो, और t2 टाइम में घट करके क्या हो रहा है, x2। तो बताओ यहां मान लो कि माना कि t1 समय में अभिकारक की मोलर सांद्रता कितनी है, बोलो, अभिकारक की मोलर सांद्रता कितनी है, बोलो, x1 है, तथा t2 टाइम में क्या है, अभिकारक की मोलर सांद्रता बोलो, x2 है। यहां तक बात समझ में आ रहा है? अब बताओ सांद्रता में परिवर्तन को, है ना, सांद्रता में कितना होगा परिवर्तन, बताओ। सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा। और x2 माइनस x1 को हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, डेल्टा x। और यहां पर ये माइनस डेल्टा x हो जाएगा, क्यों बताओ, x2 क्या है, छोटा है x1 से। नहीं समझे बात ना, x2 का वैल्यू क्या है, x1 के वैल्यू से छोटा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस x2 में x1 को घटा रहे हैं, तो ये जो डेल्टा x वैल्यू आएगा घट करके वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। पहले यहां तक बात समझ में आया? हाँ ठीक है, हाँ तुम जैसे अब समझ लो बात को, ठीक है, हाँ या ना। किसमें घट रहा है, x है ना, x2 माइनस क्या हो रहा है, x1, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डेल्टा x। क्लियर है बात? अब देखो समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन क्या हो जाएगा, बोलो, t2 माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा t। इसलिए औसत अभिक्रिया दर क्या होगा, बोलो, सांद्रता में परिवर्तन को डिवाइड कर देंगे समय में परिवर्तन, इसलिए औसत अभिक्रिया दर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा x बाय। एकदम क्लियर है सभी बच्चे का, बोलो कि नहीं है क्लियर? तो अगर कहे औसत अभिक्रिया दर को समझाएं तो कैसे डिफाइन करोगे औसत अभिक्रिया? अरे बाबू रिएक्शन होगा तो अभिकारक का सांद्रण घटेगा, उत्पाद का सांद्रण तो बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो एक टाइम इंटरवल में एक बड़ा सा टाइम इंटरवल लेंगे और उस बड़े टाइम इंटरवल में अभिकारक और उत्पाद के सांद्रता में जो परिवर्तन का दर होगा वो क्या होगा, औसत अभिक्रिया दर होगा। नहीं समझ में आया? परिभाषा में क्या लिखे हैं, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक एवं उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन का दर क्या कहलाता है, औसत अभिक्रिया दर कहलाता है। कोई दिक्कत? हाँ है ना। हम एक्स अक्ष पर क्या लिए हैं, टाइम, और वाई अक्ष पर क्या लिए हैं, ठीक है, अभिकारक की मोलर सांद्रता। क्या लिए हैं, अभिकारक की मोलर सांद्रता, ठीक है। और हम ग्राफ खींचे हैं। बाबू रे यहां पर तुम क्या देख रहे हो कि T1 टाइम में अभिकारक का मोलर सांद्रता क्या है, और T2 टाइम में जैसे हुआ वो घट करके क्या हो गया, x2 हो गया, ठीक है। तो
सांद्रता में परिवर्तन क्या हो गया, x2 माइनस x1, यानी क्या हो गया माइनस डेल्टा x, और समय में परिवर्तन क्या हो गया t2 माइनस t1 डेल्टा t, और औसत अभिक्रिया दर तुम्हारा क्या हो गया माइनस डेल्टा x बाय डेल्टा t। एकदम क्लियर है? ठीक, चलो अब केस 2 ले लेते हैं। अब देखो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उत्पाद के सापेक्ष समझ लो औसत अभिक्रिया दर। किसके सापेक्ष? उत्पाद के सापेक्ष। ठीक है, उत्पाद के सापेक्ष। पहले ये बताओ कि अभिक्रिया हो रहा होता है तो अभिकारक का सांद्रण क्या होता है, बताओ। अभिकारक का सांद्रण क्या होता है, कम होता है, और उत्पाद का सांद्रण क्या होता है, बढ़ता है। इस बार जो हमारा ग्राफ होगा, गौर करना, एक्स अक्ष पर तो हम लोग टाइम रख लिए, ठीक है, एक्स अक्ष पर क्या रख लिए टाइम, और वाई अक्ष पर क्या रख दिए, इस बार क्या रख दिए बताओ, उत्पाद की मोलर सांद्रता। ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, देखो ये देखो T1 टाइम पर मोलर सांद्रता क्या है, बोलो x1 है, और T2 टाइम पर मोलर सांद्रता क्या हो जाएगा बढ़ करके, बोलो T2 टाइम पर मोलर सांद्रता बढ़ करके क्या हो जाएगा, ठीक है, x2 हो गया। नहीं समझे बात? T1 समय में तुम्हारा अभिकारक का मोलर सांद्रता क्या है, बोलो बोलो बोलो, x1 है, और T2 टाइम में मोलर सांद्रता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि उत्पाद है, उत्पाद का सांद्रण क्या होता है, बढ़ता है अभिक्रिया के दौरान। तो देखो T1 टाइम में क्या है, x1 है, और T2 टाइम में क्या है, x2 है। ठीक है, तो T1 समय में उत्पाद की मोलर सांद्रता क्या है बताओ, बोलो, और T2 टाइम में क्या है, तो सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा इस बार बताओ, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, डेल्टा x होगा, हाँ या ना। और ये समय में परिवर्तन T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, इस बार ये माइनस साइन नहीं होगा, क्योंकि x2 क्या है ग्रेटर देन। तो बताओ यहां पर औसत अभिक्रिया दर क्या होगा, डेल्टा x बाय डेल्टा t होगा या नहीं होगा, बोलो, नहीं होगा। माइनस डेल्टा t कैसे होगा, T2 बड़ा है, T1 छोटा है, तो T2 में T1 घट रहा है, तो माइनस होगा, नहीं समझ में आया बात। अरे कंडीशन था, T1 समय में क्या है, उत्पाद का मोलर सांद्रता x1, टाइम बढ़ा, मान लो ये T1 10 मिनट है, अब 20 मिनट के बाद तुम्हारा क्या हो गया, उत्पाद का सांद्रता क्या बढ़ करके x2 हो गया, तो सांद्रता में परिवर्तन कितना हो गया, x2 माइनस x1, यानी डेल्टा x। समय में परिवर्तन क्या हो गया, T2 माइनस T1, तो क्या हो गया डेल्टा t। तो अगर हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में एवरेज रिएक्शन रेट देखें, उत्पाद के सापेक्ष में औसत अभिक्रिया दर देखें, तो ये है। क्लियर है, हाँ या ना, ठीक। औसत अभिक्रिया दर समझ लिए क्या है, क्या देखे औसत अभिक्रिया दर में, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है, अब तात्क्षणिक अभिक्रिया दर को ऐसे समझो कि फर्ज यहां से तुम रांची चला 10 बजे, 11:05 पर हम तुमको फोन करते हैं, ठीक है, कि बाबू रे बताओ तुम्हारी गाड़ी की स्पीड क्या है। ठीक है, उस समय तुम अपना मीटर देखता है और बताता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 11:05 पर तुम गाड़ी का स्पीड क्या बताता है हमको, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 11:05 पर जो स्पीड है, रेट है, दर है, वो क्या है,
तात्क्षणिक दर है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना? तो बाबू रे यहां पर दोनों के डेफिनेशन में फर्क देखो कितना कम है। यहां पर क्या है, किसी निश्चित समय अंतराल में। अब यहां समय अंतराल को हटा दो, ठीक है, किसी निश्चित समय। देखो समय अंतराल हो गया थोड़ा बड़ा टाइम, एक निश्चित समय हो गया एक छोटा टाइम। नहीं, बात समझ में आना, देखना, दोनों में अंतर समझना। बच्चे ये अंतर नहीं कर पाते हैं कि कब औसत अभिक्रिया दर है, कब तात्क्षणिक अभिक्रिया दर है। तो जब भी औसत अभिक्रिया दर पर बात करेंगे वो क्या होगा, एक टाइम इंटरवल पर बात होगा, समय अंतराल पर बात होगा, ठीक है। और जब हम तात्क्षणिक अभिक्रिया दर पर बात करेंगे तो क्या होगा बुआ रे बताओ, निश्चित समय। तो क्या होगा, किसी निश्चित समय में अभिकारक एवं उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन का दर क्या कहलाता है, बोलो क्या कहलाता है, तात्क्षणिक। क्या कहलाता है, तात्क्षणिक अभिक्रिया दर कहलाता है। कोई दिक्कत? किसी निश्चित समय में अभिकारक एवं उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन का दर क्या कहलाता है, तात्क्षणिक अभिक्रिया दर कहलाता है। और याद रखना कि तात्क्षणिक अभिक्रिया दर बराबर, ज्यादा लंबा टॉपिक को नहीं कर रहे हैं, अभिक्रिया दर बराबर, अगर यहां औसत अभिक्रिया दर रहता तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिख देते, और तात्क्षणिक अभिक्रिया दर में क्या लिखेंगे, क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी। याद रहेगा? और यहां पर प्लस और माइनस लिख दिए। बताओ तो प्लस माइनस क्यों लिखे? अरे बाबू अभिकारक है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, है ना, अभिक्रिया दर क्या होगा, ठीक है। जैसे अभिक्रिया दर तो हमेशा धनात्मक ही होता है, पॉजिटिव होता है रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन ये ऋणात्मक साइन इसलिए देते हैं कि अभिकारक का सांद्रण कम हो जाता है, ठीक है। तो तात्क्षणिक अभिक्रिया दर में प्लस माइनस लिखने का मतलब अभिकारक के लिए हो गया माइनस डी एक्स बाई डी टी और उत्पाद के लिए क्या हो गया, प्लस डी एक्स बाई डी टी। अब बोलोगे सर यहां डी एक्स क्या है, तो डी एक्स यहां क्या है, सांद्रता में अल्प परिवर्तन। क्या है, सांद्रता में अल्प परिवर्तन। और dt क्या है, बोलो, सूक्ष्म समय अंतराल। वैसे अंतराल नहीं लिखना चाहिए लेकिन कोई दिक्कत है ना, सूक्ष्म जब लिख ही दिए, नहीं समझ में आया बात, हाँ या ना, कोई दिक्कत? तो अगर तुमसे कोई पूछे तात्क्षणिक अभिक्रिया दर क्या है तो क्या बोलोगे, बोलो, किसी निश्चित समय में अभिकारक एवं उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन का दर क्या कहलाता है। और तात्क्षणिक अभिक्रिया को सिंपली कैसे लिखेंगे, dx बाय dt से। प्लस माइनस तो तुम समझ ही रहे हो, उत्पाद के लिए प्लस लगेगा और अभिकारक के लिए क्या लगेगा, माइनस लगेगा। क्लियर है? बोलो। तो यहां पर तुम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में देखिए रासायनिक गतिकी या रासायनिक बल गतिकी क्या है, कैसे डिफाइन किए थे कि रासायनिक गतिकी भौतिक रसायन की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग अभिक्रिया का वेग एवं अभिक्रिया के क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। फिर अभिक्रिया दर के आधार पर अभिक्रिया को 3 भाग में डिवाइड कर दिए थे। एक तात्क्षणिक अभिक्रिया जो बहुत तेजी से हो जाता था, उसके वेग या दर को हम लोग नहीं निकाल सकते थे। एक तुम्हारा अत्यंत मंद वेग वाली अभिक्रिया थी, जैसे लोहे में जंग लगना, हाँ 6 महीना साल भर लग जाता है। और तीसरा था मॉडरेट रिएक्शन या रिएक्शन ऑफ मेजरेबल स्पीड, जिसको हिंदी में कहते हैं मापनीय दरों वाली अभिक्रिया। इसके वेग को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ये हम लोग पहले क्लास में स्टडी कर लिए थे। फिर हम लोग किस पर बात किए, अभिक्रिया दर पर। और फिर किस पर बात किए, औसत अभिक्रिया दर। और अभी हम लोग किस पर डिस्कशन किए, तात्क्षणिक अभिक्रिया दर। एकदम क्लियर है यहां तक? चलो ठीक है। अब इस पर 1-2 सवाल हम लोग पहले कर लेते हैं तो ये थ्योरी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आगे हम लोग पूरा है ना ढेर सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन अभी हम लोग 2-4 सवाल कर लेते हैं। ठीक, चलो अब हम लोग प्रॉब्लम 1 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल सा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए औसत एवं तात्क्षणिक दर बतावे। ये 5 अभिक्रिया है, इसके लिए तुम लोगों को औसत और तात्क्षणिक दर दोनों लिखना है। पिछले क्लास में भी तुम लोग सीखे थे। अभी तुम लोग रिएक्शन नंबर 1 को ही देखो ध्यान से, बताओ
रिएक्शन नंबर 1 के लिए देखो, जब तुम औसत दर लिखोगे तो यहां पर लिख देना रेट और ब्रैकेट में लिख देना एवरेज। बात समझ में आ रहा है ना? ये तुम्हारा औसत दर क्या होगा बताओ, माइनस, ठीक है, डेल्टा, ये तुम्हारा ए का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टी, सीधा सीधा हम डेल्टा ए बाय डेल्टा टी बोलते हैं, और इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो उससे डिवाइड कर दो, होगा। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/b, ठीक है, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, इक्वल टू क्या होगा बोलो, प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/c डेल्टा, बोलो c बाय डेल्टा टी, इक्वल टू, बोलो बोलो, कोई दिक्कत? ये क्या हो गया, औसत अभिक्रिया दर। अगर हम तात्क्षणिक अभिक्रिया दर लिखेंगे तो रेट लो और यहां पर इंस्टेंटेनियस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, क्या हो जाएगा बोलो, सब कुछ सेम चलेगा, केवल डेल्टा की जगह क्या कर दोगे, डी कर दोगे, डी ए बाय, नहीं समझे बात, तात्क्षणिक अभिक्रिया दर को कैसे रिप्रेजेंट किए थे, dx बाई dt से। अब बताओ इसका क्या हो जाएगा, -1/b dv बाय dt होगा, इक्वल टू बोलो प्लस dc बाय होगा, इक्वल टू 1/d, ठीक है, नहीं समझ में आया बात, समझ में आया बोलो, कहां, अच्छा dt, कोई दिक्कत? अब फर्ज करो कि हमको कोई भी एक अभिक्रिया वैसे पकड़ो, ये N2+3 रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब हम इस रिएक्शन के लिए औसत अभिक्रिया दर कैसे लिखेंगे बताओ, बोलो, माइनस डेल्टा N2 बाय, बोलो डेल्टा टी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3 डेल्टा H2 बाय, इक्वल टू प्रोडक्ट के लिए प्लस लेंगे, बोलो 1/2 डेल्टा NH3, आसान है, कर लोगे? अगर हम इसका इंस्टेंटेनियस रेट यानी तात्क्षणिक दर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, बोलो d बाय इक्वल टू -1/3 d H2 dt इक्वल टू प्लस d, कोई दिक्कत? अब क्या करो, ये बाकी सब बना लोगे, हाँ है ना, बना लोगे तीनों रिएक्शन का, कि नहीं समझ में आया, आ गया, ठीक। चलो है ना, चलो बाबू रे, अगला सवाल देखो, बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। अभिक्रिया ए से तुम्हारा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट उत्पाद बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ए का सांद्रता, ठीक है, 0.5 मोल पर लीटर से घटकर कितना हो जाता है, 0.4 है ना मोल पर लीटर, कितने टाइम में, यानी 10 मिनट में ए का सांद्रता घट करके कितना हो जाता है, 0.5 मोल पर लीटर से कितना हो जाता है, 0.4 मोल पर लीटर। बात समझ में आ रहा है ना, हाँ या ना? तो क्या पूछ रहा है, इस अंतराल में अभिक्रिया दर बताए, यानी औसत दर पूछ रहा है, औसत अभिक्रिया दर पूछ रहा है। पहले बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे, सिंपल सा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फर्ज करो, ठीक है, प्रारंभिक है ना, यहां पर देखो प्रारंभिक सांद्रण x1 कितना है, 0. इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, मोलर का 0.5, बोलो मोल पर लीटर है। x2 कितना है, फाइनल कंसंट्रेशन, बोलो 0.3
4 है, बोलो। समय अंतराल कितना है? 10 मिनट का है या नहीं? हम क्या जानते हैं बताओ? औसत अभिक्रिया दर बराबर, बोलो बोलो, औसत अभिक्रिया दर बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, माइनस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो तुम, हम लोग x2 माइनस x1 बाय डेल्टा टी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं? x2 कितना है, x1 कितना है 5, और डिवाइड कितना से कर देंगे? बोलो 10 से। कितना हो जाएगा फाइनल रिजल्ट बताओ? फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा बताओ? ठीक है, जितना भी हो जाए उतना क्या हो जाएगा तुम्हारा? मोल, बोलो, पर लीटर। अच्छा एक बात बताओ, सेकेंड कहां से होगा? यहां मिनट है, टाइम क्या चीज में है जी? अब ये देखो, ये तुम्हारा मोल पर लीटर है, ये तुम्हारा क्या है? मोल पर लीटर है, और ये क्या है? मिनट है। तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर मिनट होगा ना। कितना हो जाएगा? 0.01 मोल पर लीटर, ठीक है, पर मिनट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।